देखिए इमेज देख करके आपको अंदाजा क्या लग रहा होगा, ये सारा चीज में फोर्स है, ये साहब सारा चीज में फोर्स है। कहीं पे कुछ रोकने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है, कहीं पे किसी को हिट करने के लिए लगाया जा रहा है, किसी को पकड़ने के लिए लगाया जा रहा है। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं ना कि आपका ये फोर्स का इफेक्ट अलग अलग तरीका से हो सकता है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब तो बताइए। तो फोर्स का इफेक्ट अलग अलग तरीके से होने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप उसको यदि रेस्ट में लाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि क्या है वो रेस्ट में है, आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि वो मोशन में है, उसका स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि घटाना चाह रहे हैं तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे बोलो ना, क्या बात है। यदि उसका डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि बिना फोर्स का कुछ नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं क्या कि आपका पढ़ाई में भी यही हाल है, बिना फोर्स का पढ़ाई होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका स्कूल जिस समय चलता है, ठीक है ना, अभी समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, जिस समय स्कूल चलता है तो आप होमवर्क एकदम आराम से अपडेट रखते हैं। समर वेकेशन में सोचते हैं कि 5 दिन लास्ट में जानते हैं सब पूरा कर लेंगे और छोड़ देते हैं। बाद में वो 5 दिन आता ही नहीं है, स्कूल खुल जाता है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना फोर्स का काम नहीं होगा, बिना प्रेशर में आए काम नहीं करिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको लगेगा बे हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से आपको देखना होगा कि कोई भी चेंजेज आपको करना हो ना तो उसमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। बिना फोर्स अप्लाई किए उसमें चेंजेज आप नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं। तो वो बात को हम लोग को समझना होगा। तो ये इमेज आपको यही बताना चाह रहा है कि क्या है, एक एक चेंजेज में यहाँ पर फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। भले वो बॉल को हिट करने का हो, बॉल को पकड़ने का हो, या उसको डायरेक्शन देने का हो, सारा चीज़ में क्या हो रहा है, तो सारा चीज़ में आपका फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। बातें क्लियर है क्या? बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में होता क्या है, इंट्रोडक्शन बोल क्या रहा है? बोल रहा है क्या हम लोग से? बोला गया कि एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सेटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, ठीक है ना, पुशिंग, पुलिंग। अरे ये क्या है? यानी कि जितना भी फोर्स का ये सब आपको देखने को मिलेगा, सब में साहब फोर्स कुछ ना कुछ अलग, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ उठा रहे हैं, कुछ बैठा रहे हैं, कुछ खोल रहे हैं, ठीक है, इस सारा चीज में पुश पुल सब में आपको क्या दिखेगा? तो फोर्स का नमूना दिखेगा, ठीक है ना। बोला कि ईच ऑफ दिज एक्शन, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो साहब, रिजल्टेड इन द सम काइंड्स ऑफ चेंजेज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ इसके कारण से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आप जब चेंजेज कर रहे हैं तो उसमें बिना फोर्स अप्लाई किए, आप बिना जादू के नहीं हो रहा है यार, ये जादू से नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आप इसमें कर रहे हैं तभी ऐसा देखने को मिल रहा है। बातें क्लियर है क्या? तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अरे हाँ या ना बताइए एक बार, ओके करिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए बात हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे भी बहुत मजेदार बात लिखा हुआ है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना भी ये प्रोसेस है ना, पिकिंग का हो, ओपनिंग का हो, सेटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये जितना भी प्रोसेस है ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ चेंजेज है साहब। ये कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और चेंज हो कैसे रहा है? कुछ हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और दिशा देने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण से ये सब चेंजेज देखने को मिल रहा है। अरे हाँ या ना बताइए जरा। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत मजेदार आपको फोटो दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये कार बीइंग पुश्ड बाय ए मैन। कभी कभी देखे होंगे ऐसा माहौल बन जाता है, अरे कार तो थोड़ा सा समझ जाइए कि आप लोग कमजोर हैं, 8 क्लास के बच्चा कार क्या ठेलेगा, है ना। लेकिन आप समझ जाइए, कभी कभी देखे होंगे किसी को बाइक को ढुला करके ले जाते हुए, किसी कारण से खराब हो गया, आप पैर पर इधर उधर कर रहे हैं, तो सब क्या हो गया, वो सब कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप देखिए ये क्या करना, ये पहले से कार है, एक लोग धक्का दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये क्या हो गया साहब? ये फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। यही बात को आपको समझना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको सारा बात को समेट दिया जाएगा, आप उसको जहन में बैठाने का कोशिश बस करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फोर्स के बारे में। अब यहां से आपका शुरुआत एकदम रोमांस चालू होता है। अब फोर्स बोलते किसको हैं? बोला गया क्या, ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सर ये तो बहुत चिंदी सा है बात, बहुत बिल्कुल 8 क्लास तक ऐसे ही चलेगा, एकदम हवाई बात चलेगा, ठीक है ना। क्या बोला गया, ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अरे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे साहब? उसको हम लोग फोर्स बोलेंगे। तो इतना छोटा सा बात देखिए। अब पुश किसको बोलिएगा साहब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अपीयर। अब ये क्या बोला गया कि हमसे दूर जा रहा है, धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुश बोलेंगे।
वही बोला गया ना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अवे फ्रॉम द, ठीक है, अप्लायर ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर पुल किसको बोलिएगा साहब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अप्लायर ऑफ फोर्स, पास बुला रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं तो पुश कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? होगा भी नहीं, ठीक है ना। आप इतने बच्चे नहीं है कि पुश पुल भी नहीं समझिएगा, अरे आप सब समझते हैं, बातें क्लियर है क्या? अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम फोर्स के बारे में आते हैं, मुद्दा को लेकर के। क्या बोला गया कि फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेज और टेंस टू चेंजेज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप ऑफ साइज ऑफ ए बॉडी। सर कहना क्या चाह रहा है? सब तो कह ही दिया, बिल्कुल मेरे भाई सब कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि कहेगा नहीं तो बनेगा नहीं, बिना दिल खोल के कहे काम बनेगा नहीं, इसलिए बोल दिया क्या कि फोर्स साहब हम उसको बोलते हैं जिसमें आपको पुश और पुल देखा जाए और इसके कारण से कुछ चेंजेस दिखेगा। क्या चेंजेस दिखेगा? उसका स्टेट में चेंजेस दिखेगा, उसका पोजीशन में चेंजेस दिखेगा, उसके शेप और साइज में चेंजेस दिखेगा, है ना, उसके डायरेक्शन में चेंजेस दिखेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे साहब? फोर्स बोलेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, तो समझिए कि फोर्स लग रहा है साहब। क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। ये बात आपको जहन में बैठा लेना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? बताइए, यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर रहना भी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा बात मुद्दा की किया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो इसमें क्या लिखा गया हम लोग को? बोला गया क्या कि फोर्स इज एनी, ठीक है, एक्शन दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन, शेप और साइज एंड ऑब्जेक्ट। बोला कि फोर्स का यार क्या आदत रहता है ना कि फोर्स कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए आता है। बोला गया कि फोर्स इज एनी एक्शन, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। वही बोला गया कि फोर्स इज एनी एक्शन दैट हैज टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन, शेप और साइज। ये सब क्या करता है? आपका पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या? मान लीजिए कि रेस्ट में है, धक्का दे दिए तो क्या हो गया? मोशन में आ गया। मोशन में है, उसको रोक लिए, रेस्ट में आ गया। और कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा दिया, उसका शेप साइज चेंज हो गया। तो ये सब क्या है? कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अरे हाँ या ना? फिर क्या बोला गया? इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। क्या? एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है ना, खिंचाव, लगाव, है कि नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे। क्या बोला गया कि इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ऐसा दो ऑब्जेक्ट के बीच में देखने को मिलता है। जैसे देखिए एक मैग्नेट और एक आयरन रहेगा, दोनों खींचा खींची कर लेगा, ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा, खींचा खींची कर लेगा। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे साहब? वो भी फोर्स के कारण ही ऐसा हो रहा है। अरे हाँ या ना? बताइए। फिर आगे क्या बोला गया कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये बात हम लोग को आगे चल करके 9 क्लास में मजेदार तरीके से पढ़ना होगा। एक आपका छोटा सा टॉपिक मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। और उसमें दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा किया जाएगा कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बात हम लोग दोनों का नहीं करते हैं, बस किसका करते हैं? मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें दोनों का बात करते हैं। क्या? तो उसका मैग्नीट्यूड का भी बात करते हैं और उसमें डायरेक्शन का भी बात करते हैं। तो क्या मेरा फोर्स क्या होगा साहब? तो फिर फोर्स मेरा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या बोला गया कि इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसलिए फोर्स मेरा कौन सा क्वांटिटी? तो फोर्स मेरा होगा वेक्टर क्वांटिटी। अरे हाँ या ना? फोर्स क्या होगा हमारा? तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये बात जहन में बैठ जाना चाहिए। अब आगे क्या बोला गया, थोड़ा सा वो भी सोच लेते हैं। बोला गया कि फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एडेड टू वन अनदर। यदि मान लीजिए ना, इतना तो आप बुद्धू नहीं ना हैं, इतना तो आप समझदार हैं ना कि फोर्स यदि एक ही डायरेक्शन में लगाया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि इधर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, आप भी साहब मेरे साथ आ गए, कंधा में कंधा मिला के आप भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप धोखेबाज निकले, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, आप उधर से फोर्स लगा रहे हैं, तब फिर क्या होगा? वो ऐड नहीं होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स कुछ अलग आने वाला है। मेरा वाला आपका वाला क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने का काम किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है साहब? अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसमें डिफरेंस देखा जाएगा, है ना। अब ऐसे मान लीजिए कि दोनों साथ कंधा में कंधा मिला के कर रहे हैं सपोर्ट, तो फिर क्या होगा साहब? फोर्स ऐड होगा। तो वही बोला कि यदि सेम डायरेक्शन में लगे, यानी कि हम भी इधर धक्का लगा रहे हैं, आप भी इधर ही धक्का लगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फोर्स ऐड होगा। वरना चलबाजी हुआ तो फिर ऐड नहीं होगा, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो ऐड नहीं होगा। ये तो छोटा सा बात है यार, है कि नहीं। तो वही बोला गया कि फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एडेड टू वन अनदर। अरे हाँ या ना? बातें क्लियर है क्या? ये बात हमको समझ में
आना चाहिए। आगे क्या बोला गया इसके बारे में, देखिए आगे क्या बोला गया कि फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यदि फोर्स को उल्टे डायरेक्शन में लगाते हैं तो फिर क्या होगा, द नेट फोर्स इज गिवन बाय द डिफरेंसेज ऑफ टू फोर्सेज। तो नेट फोर्स क्या देखने को मिलेगा, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, अरे मान क्या लें यार, सही एक इमेज ही ले लेते हैं, उतना क्या कष्ट करना है ना, एक इमेज ही ले लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए कितना नमूना पेश, अरे क्या बात है यार, देखिए 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 अब तो समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक बंदा लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, बंदा बंदी जो भी है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, एक बंदा लगाया, ठीक है, और एक बंदी भी आ गई साथ में और वो भी क्या लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो टोटल जो फोर्स लगेगा वो साहब कितना न्यूटन का लगेगा, 10 न्यूटन का। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, 10 न्यूटन का लगेगा। लेकिन 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 क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, मारधार वाला मामला हो गया, दोनों उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तो फिर देखिए मामला गड़बड़ होगा। क्या होगा, तो देखिए फिर मामला क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और थोड़ा बैक में करें क्या, देखिए एक ऑब्जेक्ट, हाँ देखिए बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अब मामला कुछ अलग होने वाला है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इधर से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और कोई बंदा इधर से लगा लेने लगे 15 न्यूटन का फोर्स, तो फिर क्या होगा साहब, अब हम लोग को देखना होगा कि इधर वाला फोर्स कितना है, 15 जा रहा है इधर में और उधर में जा रहा है 10, तो फिर नेट तो हमारा 5 आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो 5 नेट हमारा कितना जाएगा, नेट फोर्स जो होगा 5 न्यूटन का आएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हम लोग को याद रखना होगा। अरे हाँ या ना बताइए जरा, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना होगा। देखिए देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे, नहीं तो मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 5 न्यूटन का फोर्स और नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये सब बात आपको समझना है कि यदि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो फोर्सेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब फिर उसका डिफरेंसेस लीजिएगा साहब, है ना। तो वो बात को लिखा गया क्या कि फोर्सेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्सेज इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेज, यानी कि दोनों फोर्स का क्या करेंगे साहब, डिफरेंस लेंगे तो हमारा नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बड़ा बिग डील नहीं है यार, है ना। ये तो बस आप सिली मिस्टेक इसमें करेंगे तभी गलती होने का चांस है, नहीं तो वरना चांस भी इसमें नहीं है कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है, बोला गया कि फोर्स कैन मूव ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। अब बोला गया कि फोर्स कैन मूव ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स क्या कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है साहब। मोशन में कैसे ला सकता है, उसको चला नहीं सकता है, पहले से रुका हुआ, धक्का मार दिए चालू हो गया, ये क्या है, यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, यानी कि फोर्स रेस्ट से मोशन में ला सकता है। ये बातें समझ में आया क्या, वही पॉइंट को लिखा गया है कि फोर्स कैन मूव ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि फोर्स उस ऑब्जेक्ट को चला सकता है जो बॉडी क्या है, रुका हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी क्या है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है, एकदम ऐसे बिंदास पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसको अब क्या होता है, मोटिवेशन का फोर्स मिलता है ना, तो लगता है नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए यार, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों, अरे हम उतना खत्म थोड़ी हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसको अंदर से आग आता है, फिर कुछ करने का चाहत होता है, फिर वो करता है यार, फिर करता है, फिर लगता है कि क्या हमको मोटिवेशन हमें इतना आगे तक लेकर के आया। इसलिए फोर्स बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बिना फोर्स का काम नहीं बनने वाला है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट को हम लोग बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, बोला गया कि फोर्स कैन ब्रिंगिंग ए मूविंग बॉडी टू रेस्ट। ये क्या, एक क्या कर रहा है कि जो रुका हुआ है उसको चलाने का काम कर रहा है, और जो ज्यादा दौड़ रहा है ना, यानी कि उसका डायरेक्शन कुछ अलग होगा, जो ज्यादा दौड़ रहा है साहब उसको रोकने का काम, रुको जरा, उसको क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। तो फोर्स सब काम करता है, ठीक है ना, यानी कि रेस्ट वाले को चलाने का काम कर रहे हैं, और जो ज्यादा दौड़ रहे हैं ना, ज्यादा चल रहे हैं, उनको रोकने का भी काम कर रहा है। अरे हाँ या ना, बातें क्लियर है क्या। फिर आगे क्या बोला गया कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है साहब, तो मूविंग बॉडी को डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए बचपन में देखे होंगे क्या, कोई बच्चा दौड़ रहा है, एक बच्चा क्या करता है, पैर को फंसा देता है और गिरता है बच्चा, उसको कितना खुशी मिलता है, पता नहीं क्या, उसका डायरेक्शन बस चेंज कर देता है, यानी कि फोर्स डायरेक्शन भी चेंज करता है। ये बातें हम बचपन वाले से समझा दिए, ये आप काम 55 बार कर चुके होंगे, है कि नहीं। ऐसा आप समझ सकते हैं क्या कि हमारा फोर्स जो है डायरेक्शन को चेंज कर देता है। देखिए ना, जैसे मान लीजिए आप बाईपास पे चल रहे हैं, पीछे वाला थोड़ा सा टच करता है, आप चले जाते हैं,
बगल में चले जाते हैं, ठीक है ना, वो नाम नहीं लेंगे, नाला चैम्बर जो भी आप समझ लीजिए, साइड में चले जाते हैं। बस क्या होता है, थोड़ा सा आपका फोर्स से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हुआ बस आप चले गए, है कि नहीं। तो वही है क्या कि फोर्स आपका डायरेक्शन को चेंज कर देता है। बातें समझ में आया क्या, कि वही कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स क्या करेगा, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन साहब चेंज करके रख देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब फिर क्या लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट में, बोला गया कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स, अरे क्या क्या फोर्स करेगा यार, सब तो फोर्स ही करेगा, बिना फोर्स का होता कहाँ है, बिना फोर्स का कुछ नहीं होता, बिना फोर्स का बस पड़े रहिएगा, ठीक है ना। तो यही बोला गया क्या, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स जो है वो क्या करता है, मूविंग बॉडी का स्पीड को चेंज करता है। जैसे मान लीजिए कोई चल रहा है 20 के स्पीड में चल रहा है, 30 के स्पीड में चल रहा है, पीछे वाला आके धक्का दे दिया, स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक से, कोई उपाय नहीं है, स्पीड बढ़ जाएगा उसका। तो वही बोला क्या है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स अप्लाई होने पे। या बहुत तेज चल रहा है यार, फोर्स लगा दो उसको, थोड़ा रुको जरा, उसको स्लो कर देते हैं हम लोग, यानी कि फोर्स से सब क्या करता है, उसका स्पीड को चेंज करने का भी काम करता है ना। तो वही पॉइंट बताया गया कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ये बात को आपको समझ के रखना है, जहन में बैठा लेना है कि हमारा फोर्स अप्लाई होगा तो कोई भी आपका मूविंग बॉडी पे क्या करेगा साहब, यानी कि उसका फोर्स चेंज कर सकता है, उसके स्पीड को चेंज कर सकता है, बढ़ा घटा सकता है उसका स्पीड। अब ऐसा नहीं कि जैसे घूम रहा है साहब वैसे ही घूम रहा है, नहीं, फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड चेंज हो सकता है। बातें क्लियर है क्या। अब देखिए आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, और फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी का शेप को चेंज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, दबा दीजिएगा मुंह का चिपटा जाएगा, है ना। यानी कि फोर्स से क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। रबड़ का बॉल, फुटबॉल, ये सब देखे हैं ना, दबाइएगा तो शेप बदल जाता है। ऐसा था, ये सब क्या होता है, फोर्स के कारण से वो सब शेप है उसका चेंज हो जाता है। बातें क्लियर है क्या, फोर्स के कारण से उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये बोला गया क्या कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ए बॉडी। अरे शेप और साइज दोनों चेंज कर देता है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा उसको चिपुट दिए तो क्या हो गया, सिकुड़ गया, साइज उसका छोटा हो गया, कितना बड़ा था छोटा हो गया। देखें हवा मिठाई देखे हैं ना, हवा मिठाई का क्या होता है, शेप साइज चेंज हो जाता है, थोड़ा सा फोर्स लगाएगा जा, है कि नहीं। तो वही वाला हाल है क्या कि आपको देखने को मिलेगा कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप यदि फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज में चेंजेस हो जाता है। बातें क्लियर है क्या, दिखेगा कुछ और लेकिन थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किए वो चेंज हो गया साहब, है ना। इसीलिए एग्जांपल दिया आपको हवा मिठाई, ठीक है ना, थोड़ा सा करिएगा कितना छोटा हो गया, चिट्टी सा, है ना। ये बात को आपको समझ के रखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।